मुख्यमंत्री जी ने 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट देने की बात कही है, आपको क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 जून से पूरे प्रदेश को अनलॉक करने की घोषणा की है। चूंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रदेश समेत पूरा देश अपितु पूरा विश्व इस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, जिसके कोरोना की चैन तोड़ने की कड़ी में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लॉकडाउन लगाया था उसे अनलॉक की प्रोसेस 1 जून से शुरू कर दी जाएगी, जिसमें व्यापारियों को राहत मिलने की बहुत उम्मीद है। यह राहत पूरी तरीके से न मिलकर धीरे धीरे दी जाएगी। इस कड़ी का हम स्वागत योग्य उनका निर्णय है, ताकि व्यापारियों के खर्चे, व्यापारियों के ऊपर आई हुई आपदा को राहत मिल जाए। इस अनलॉक की प्रक्रिया का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। क्या आधी दुकानें सुबह और आधी दुकानें दोपहर के बाद खोलने की छूट मिलनी चाहिए? निश्चित ही मिलनी चाहिए। अब देखिए, चूंकि जो फैसला है ये प्रशासन का है, प्रशासन को छूट उसी तरीके से देनी चाहिए ताकि पूरी जनता जो है एक तरीके से मार्केट में पूरी तरीके से न टूटे, भीड़ न टूटे, ताकि जो कोरोना को बहुत मुश्किल से, जहां 17-18,000 20,000 एक दिन में केस आ रहे थे, आज 3,000-3,500 केस पूरे प्रदेश में आ रहे हैं। तो जो कोरोना की चैन है ये हमारे संयम से ही टूटी है, और निश्चित ही आगे अगर हम संयम बरतेंगे, सुबह जैसे 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की छूट अगर व्यापारियों को मिलती है तो निश्चित रूप से व्यापारी अपना काम भी कर पाएंगे, और जो कोरोना की चैन बहुत मुश्किल से टूटी है उस चैन को तोड़ने में आगे भी हम सफल हो पाएंगे। क्या बाजार में भीड़ ना बढ़े इसलिए वाहनों का प्रवेश बाजार में प्रतिबंधित करना चाहिए? निश्चित रूप से बाजार में बहुत सारे आउटसाइडर में पार्किंग एरिया है जहां पे हम अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं, और पैदल ही व्यापारियों को निश्चित रूप से, जैसे 30 त्योहार होते हैं तो प्रशासन बैरिकेड्स लगा के वाहनों को प्रतिबंधित करता है, जिससे पैदल चलने वाली जनता व्यवस्थित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मार्केट में प्रवेश कर सके और कोरोना जैसे संक्रमण से बच सके। तो व्यापारियों को चाहिए कि वो प्रशासन को सहयोग करें, और आम जनता से भी मेरी अपील है कि अपनी गाड़ियां बाहर पार्क करें जो बाजार के, और पैदल गार्डन में आके, दुकानों में आके और अपनी खरीदारी करें। खुद भी सुरक्षित रहें, व्यापारियों को भी सुरक्षित रखें और जनता को भी सुरक्षित रखें। जनता के लिए कोई संदेश आपके द्वारा? निश्चित रूप से मैं पूरे प्रदेश वासियों को एवं सतना जिले वासियों को एक अपील करना चाहूंगा कि हमारा जो ये दूसरी वेव है, ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाहियों से, हमारी भीड़ भाड़ से और हमारी जो सावधानी हम नहीं बरत रहे थे उसकी वजह से ही आई। और जैसा कि केंद्र सरकार भी बोल चुकी है कि तीसरी वेव भी हमारे भारत देश में आना तय है, तो अगर हम पूरी तरीके से सतर्कता रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का उपयोग बार बार करेंगे, हाथ धोते रहेंगे, तो तीसरी वेव को हम रोकने में सफल हो पाएंगे। और जैसे कि सरकार हमें चेताती आ रही है कि तीसरी वेव कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए बहुत घातक रहेगी, तो अपने बच्चों को भी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा बेवजह अफरा तफरी का माहौल न मचाएं, तभी हम कोरोना की तीसरी वेव आने में सुरक्षित रह पाएंगे। यही मेरी पूरी जनता से, सतना जिले में पूरे प्रदेश की जनता से यही अपील है। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 जून से जो छूट देने की बात कही, निश्चित रूप से एक राहत का कार्य होगा, और चूँकि कोरोना मरीजों की जो दर है वो कम होती जा रही है, इसलिए एक अच्छी बात है। व्यापारियों की जो छूट है वो एक समय निश्चित सीमा होनी चाहिए, चाहे वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कर दें, 2 टाइम नहीं, 1 टाइम रखें, और सुबह का ही रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी सुरक्षा स्वयं अपने हाथ होनी चाहिए, यह हम सबकी जागरूकता का विषय है। निश्चित रूप से हम सभी को भीड़ भाड़ से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अनावश्यक रूप से बाज़ार में भीड़ एकत्रित न हो, और जहाँ तक बड़े वाहनों का सवाल है, इस समय लोग वैसे भी कम घरों से निकलेंगे, जिनको आवश्यकता है वही निकलें, मेरा यही निवेदन है। निश्चित रूप से लगभग 1.5 महीने बाद बाज़ार खुलेगा, व्यापारी भाइयों में उत्साह तो ज़रूर होगा, लेकिन व्यवसाय कम होगा। उसके बाद भी सभी व्यापारी उत्साहित होंगे, क्योंकि हमारा रोज़गार पुनः चालू हो रहा है, और हम सबको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो लॉकडाउन का सरकार के नियम है उसका पालन करना होगा। धन्यवाद। हमारे ज़िले की जनता के लिए एक निवेदन करना चाहूँगा, निश्चित रूप से इस बार के जो कोरोना काल में बहुत से अपनों को खोया है उसका दर्द है। हम सभी सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखें, और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र को यूज करें, और 2 गज की दूरी का प्रयास करें। बस इतना कहना चाहूँगा। देखिए, ये तो सभी को मालूम है कि लॉकडाउन जो है वो
कोरोना का इलाज नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार इसको स्लो डाउन करती है ताकि जो अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल, ऑक्सीजन और वेरियस व्यवस्थाएं, वो व्यवस्था करने का सरकार को समय मिल जाए। और एक जो चूँकि ये कंटीजियस है, एक दूसरे से फैलती है, तो कोशिश ये रहती है कि लोग कम से कम मिले ताकि उसका जो फैलाव है उसको रोका जाए, जिसे कहते हैं हम चेन ब्रेक हो जाना। तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑप्शन है और व्यापार व्यवसाय तो खोलना ही होगा, आज नहीं तो कल। तो जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है 1 जून को व्यापार खोलने की, मुझे लगता है कि ये बहुत धीरे प्रक्रिया होगी। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं अगर फिर से केसेस आना शुरू हो गए तो इस बात का भी दबाव प्रशासन के ऊपर चला जाएगा कि आपने बहुत जल्द ये निर्णय ले लिया, आप कुछ समय रुक सकते थे। तो देखिए क्या होता है 1 जून को। मुझे तो लगता है कि बड़ा स्लो प्रक्रिया होगी है। ओके। देखिए दोनों चीज़ें अगर व्यवहारिकता के हिसाब से अगर अपन देखें तो सुबह और शाम में यदि एक व्यक्ति को 2 अलग अलग बाज़ारों की या 2 अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता है तो उसको घर में एक बार की वजह 2 बार निकलना पड़ेगा। यदि आपने बोला कि मैं आधा बाज़ार, मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सुबह खोलूँगा और किराना मार्केट शाम को खोलूँगा, एक एग्जाम्पल है। तो अगर मुझे किराना लेना है तो मुझे एक बार सुबह जाना होगा और फिर मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है तो जाना होगा। तो व्यवहारिकता देखिए समस्याएं दोनों में हैं। यदि खोलना है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय उपयुक्त कर कर कि सुबेरे मान लीजिए कि 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सभी व्यापार को खोल दिया जाए। हाँ, भीड़ कम हो इसके लिए अपन को सुनिश्चित, एक तो हमें स्वयं अपनी जवाबदारी सुनिश्चित करनी होगी, यानी ग्राहकों को, यानी कि बेवजह हम सड़क पर ना आए, जो सरकार भी चाहती है। और सबसे बड़ी हमें अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम यदि कोई सामान लेने जा रहे हैं तो जैसे पहले एक प्रक्रिया होती थी कि एक साड़ी लेने जा रहे हैं तो 4 लोग चले गए उसको पसंद करने, तो वो थोड़ा हमको अपने आप को अलग होना होगा। हमें एक व्यक्ति को ही जाना होगा और एक बार में ही सारे काम निपटा कर आना होगा। वो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था रहेगी बजाय इसके कि हम बाज़ार 2 बार खोलें अलग अलग समय पर। ये मेरी सोच। निश्चित रूप से यदि मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति को सिंगल जाना चाहिए, तो आज कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी स्टेटस पे हो, उसके पास एक 2 व्हीलर तो होता ही है। और जब हम ये कह रहे हैं कि बाज़ार में भीड़ नहीं होगी, तो 2 व्हीलर से लोग आराम से अपनी ज़रूरत के सामान मुताबिक सामान ले आ सकते हैं। और अब बाज़ार भी अगर खुला रहना है तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि हम एक ही दिन में सारा भंडारण कर लें। तो बाज़ार के अंदर अगर 4 व्हीलर को प्रतिबंधित कर दिया जाए, मैं स्वयं 4 व्हीलर से ही चलता हूँ, उसके बावजूद मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये एक अच्छा सुझाव है। इससे भीड़ में, क्योंकि लोग चाहकर भी हर जगह पार्किंग बना देते हैं, हम ये मानते नहीं हैं कि हमें इस पार्किंग में ही अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल आना चाहिए। दुकानदार 4 व्हीलर से स्वयं जाने लगेंगे और दुकानों के सामने अपनी 4 व्हीलर खड़ी कर देंगे, रास्ते कंजेस्टेड हो जाते हैं और उससे जाम और अन्य एक पूरा अव्यवस्था दिखने लगती है। देखिए मेरा तो सुझाव अपने व्यापारी भाइयों के और ग्राहक बंधुओं को, पिछली बार भी जब लॉकडाउन खुला था, अब जैसे ये भी एक छोटा सा सुझाव होता है कि अब मास्क के बगैर किसी दुकान में प्रवेश ना करें। दुकानदार को पास तो कोई पावर है नहीं कि ग्राहकों को रोक सके, तो हर आदमी को अपनी जवाबदारी समझनी होगी। अभी ग्राहकों को जब दुकानें खुल जाती हैं तो समझाया जाता है कि सर आप मान लीजिए कि कोई सर्विस लेने आया है, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर बिजनेस से हूँ, मैं उसकी परेशानियों को रख सकता हूँ। तो एक कंप्यूटर के साथ 4 लड़के आ जाते हैं, आप उन्हें मना करिए कि साहब आप भीड़ मत लगाइए, तो कहेंगे कि साहब जब लेने आए थे तब तो 6 आए थे, आपने ऑब्जेक्शन। अरे तब कोरोना नहीं था, तब सरकारी या हमारी सुरक्षा पर, जान पर ये खतरा नहीं था, आज है। तो सबसे पहले हमें इन सब बातों से ऊपर एक ग्राहक और जो दुकानदार का जो रिश्ता है उसको अब दोनों तरफ से समझना होगा। सिर्फ दुकानदार के ऊपर ही सारी लाइबिलिटी है और ग्राहक की कोई लाइबिलिटी नहीं है, उससे बाहर रहना होगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे दुकानदार हो, ग्राहक बंधु हो या व्यापारी भाई हो, दोनों को अपनी जवाबदारी समझनी होगी, क्योंकि कोरोना ये पूछ कर नहीं आएगा कि आप व्यापारी हो कि आप ग्राहक हो। दूसरी बात, जहाँ तक मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसा लगता है कि कोरोना लॉकडाउन खुल जाएगा उससे कोरोना चला नहीं जाएगा, इसलिए जो हमने गलतियां करी हैं, निश्चित रूप से ये गलतियां हुई हैं कि हमने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ पे, ऑक्सीजन्स पे, या एक जो सेट प्रोटोकॉल है, हो सकता है कि कोरोना चूँकि अब नया नहीं रहा, अब बहुत सारे प्रैक्टिकल करके हमने देख लिए। अब
कोरोना के आगे अब आप सुन रहे हैं ब्लैक फंगस, और कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि ब्लैक फंगस होने की जो वजह है या तो वो इम्प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन है या ओवर मेडिकेशन ऑफ स्टेरॉइड है। तो इन सब बातों को अब सरकार को एक सेट पैमाना तय करना होगा ताकि हम एक त्रासदी के बाद दूसरी त्रासदी की ओर न जाएं। ज़रूरत इस बात की है कि आज आप ये देखिए, यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए, वहाँ सब कुछ खुल गया। दूसरा जो एक बात बड़ी डिमांड सब जगह से आ रही है, जो वैक्सीन की बात है, एक तो सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए, दूसरा सरकार को भी अन्य स्रोत खोल देने चाहिए ताकि भारी मात्रा में वैक्सीनेशन हो और ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के नेताओं को देश के हित में, देश की जनता के लिए, कोरोना से बचाव के लिए एकजुट होकर सभी, चाहे वो किसी दल का हो, कार्य करना होगा। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सतना की जनता से मैं यही कहूँगा कि भाई हम सब जो बच गए हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग चले गए हैं, सर्वप्रथम भारी हृदय से हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। जो कुछ बच गया है हमें उसे संभालना है, उसे सजोना है, साथ रहना है, और जो ये भाईचारे की भावना रही उसको बनाकर रखते हुए जो सरकार ने, मैं फिर से कहूँगा, जो मापदंड सरकार ने तय करने, हमें उसका पालन ज़रूर करना चाहिए। छूट तो व्यापारियों को मिलनी ही चाहिए। व्यापार पूरा थम सा गया है। हम लोग का ये दूसरा साल है जिस समय व्यापार पूरा टूट चुका है और आने वाले समय में 1 तारीख को खुलने जा रहा है। हम लोग को ऐसी उम्मीद है व्यापारियों को कि हमें कम से कम इतना समय देना चाहिए कि व्यापारी वर्ग अपने लिए ही नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनकी भी आजीविका कमा सकें और किसी तरह से गाड़ी हम पटरी पे ले आए। ऐसी उम्मीद तो करते हैं कि हमारे को कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, कुछ बंदिशें रहेंगी, और बंदिशें अच्छी भी हैं। जिस तरह का हमने इस साल का कोरोना काल देखा है, बड़ा ही दुखदाई रहा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवार या समाज में हमने मतलब मृत्यु नहीं देखी, और बड़ा ही दुखदाई पल गुजरा है। तो हमारे हिसाब से कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही सही, आधा दिन ही सही, लेकिन खुलना चाहिए, उम्मीद तो हम करते हैं। वाहनों के लिए ये बात प्रतिबंध बिल्कुल, थोड़ा तो हम ये चाहते ही हैं कि 1 वे 2 वे के कुछ ऑप्शंस हमारे सिटी में लगने चाहिए। हम लोग सतना को स्मार्ट सिटी बोलने लगे हैं, लेकिन अभी उतना फॉलो नहीं हो पाया है। और हमारे मार्केट के अंदर 4 व्हीलर का एटलीस्ट प्रवेश बंद होना चाहिए। 2 व्हीलर्स में कम से कम आदमी, व्यापारी अपना सब काम कर सकता है, लेकिन जो बिना आग्रह जो आ जाती हैं गाड़ियां, लोग, एक जन आ रहा है अपनी 4 व्हीलर लेके आ रहा है, इसके कारण बाजार में भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है। तो 4 व्हीलर का तो एटलीस्ट बंद कर देना चाहिए मार्केट के अंदर। लॉकडाउन मैं तो वही पुनः फिर से यही कहूँगा, रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कुछ दायरे होने चाहिए, मास्क का उपयोग अवश्य होना चाहिए, और जो डिस्टेंसिंग अभी तक हम मेंटेन करते आए हैं वो होनी चाहिए। कुछ व्यापारी वर्गों के ऊपर जो बहुत सारा पुलिस के द्वारा दबाव बना था, कुछ की गलतियों के कारण सबको भोगना पड़ा है, वो नहीं हो। व्यापारी खुद भी समझदारी दिखाएं, 1 बाई 1 अपने ग्राहक को निपटाएं। हमारे को एक गोल सर्कल मेंटेन करना चाहिए, खासकर किराने की दुकान में, कि आदमी 1 बाई 1 आए। इसी तरह को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एटलीस्ट इस बीमारी से कुछ दूरियां बना पाएंगे। जनता को लेके मेरा तो बस एक ही संदेश है कि हमें चाहे आधा दिन का समय मिले, आधा दिन हम खाली बैठे हों, तो सामाजिक कार्य करें, समाज सेवा में रहें। हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने ऐसे समाज सेवा में कार्य किया है। कोविड पेशेंट्स के घर में जो लोग पोस्ट कोविड हुए हैं उनसे फ़ोन में बात करना, किसी को मेडिकल किट प्रोवाइड कराना, किसी के लिए, इसमें बड़ा अच्छा लगता है, अपनी आत्मा को भी बहुत अच्छा लगता है। तो सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके पास समय बचता है तो कुछ समाज के लिए, कुछ आत्मीयता के लिए, कुछ मनुष्यता के लिए आप ज़रूर निकालें। मन को बहुत शांति मिलती है।